हमने करना है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द वेक्टर v एंड v2 एंड v3 जनरेट v3 ओवर r। दैट मीन्स आपके पास जो तीन वेक्टर गिवन है v1 v2 एंड v3 वो सारे का सारा v3 जनरेट कर देते हैं। दैट मीन्स एनी वेक्टर फ्रॉम पिकअप v3 ओवर r कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो v1 वेक्टर आपको गिवन है 1 2 3 एंड v2 वेक्टर गिवन है 0 1 3 1 2 एंड v3 वेक्टर गिवन है 0 0 1। तो हमने जो भी v3 के अंदर कोई भी वेक्टर आर्बिट्ररी उठाएंगे तो वो किस फॉर्म का होगा, एक्स वाई जेड फॉर्म का, वेयर एक्स वाई एंड जेड तीनों वेक्टर्स आर में से उठाएंगे हम। तो हम लिखते हैं लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ट्रिपलेट है बिलोंग टू v3 भी एनी वेक्टर्स है। देन इफ v3 वेक्टर सारे का सारा जनरेट हो रहा है v1 v2 v3 से, तो दैट ये वेक्टर आर्बिट्ररी वेक्टर जो आपके पास दिख पाएंगे इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म के अंदर। अगर तो लिख पाए दैट मीन्स तब तो v3 ओवर r सारा का सारा इन तीन वेक्टर से जनरेट हो जाएगा। अगर नहीं लिख पाए तो हमारे पास जनरेट नहीं होगा। तो सॉल्यूशंस देखो, हियर वी हैव टू शो दैट एनी वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग टू v3 ओवर r कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। तो लेट v1 को हमने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव थ्री वेक्टर दैट मीन्स अल्फा v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस अल्फा 3 v3 फॉर सम स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अगर हम इस फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, अगर तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की एक सुटेबल वैल्यूज़ मिल गई दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो ट्री हो जाएगा। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज नहीं मिली सुटेबल वैल्यूज़ तो दैट मीन्स हम नहीं लिख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वैल्यूज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। तो v की जगह v वेक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे, v1 की जगह v1, v2 की जगह v2 की वैल्यूज और v3 की जगह v3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अबव इक्वेशन के अंदर। तो v की वैल्यू एक्स वाई जेड पुट किया इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ v1 1 2 3 प्लस अल्फा 2 0 1 2 प्लस अल्फा 3 0 0 1। तो आपके पास अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कंपोनेंट वाइज होगी। तो जो अल्फा 1 जब v1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा 1 कॉमा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 कॉमा 3 अल्फा 1 आएगा, प्लस अल्फ़ा 2 जब v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 0 कॉमा अल्फ़ा 2 कॉमा 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 जब v3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 0 0 अल्फ़ा 3। तो अब तीनों के बीच में एडिशन साइन है तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। अल्फ़ा 1 तीनों जो वेक्टर्स हैं ओवर एडिशन उनके फर्स्ट कंपोनेंट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा आपके पास अल्फा 1 प्लस 0 दैट मीन्स अल्फा 1 आए। सेकंड कंपोनेंट 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा। थर्ड कंपोनेंट 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आएगा। अब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल तब होंगी अगर फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है, सेकंड कंपोनेंट इक्वल है और थर्ड कंपोनेंट के इक्वल है। तो हम कंपेयर करते हैं कंपोनेंट वाइज। तो आपके पास x इज इक्वल टू अल्फा 1 आया, y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, z इज इक्वल टू 3 टाइम अल्फा 1 प्लस 2 टाइम ऑफ अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो इन्हें आपने नाम दिया a b c का। फ्रॉम a से हमें a और अल्फा 1 की वैल्यूज मिली x और ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करोगे दैट मीन्स b के अंदर, तो आपको वहाँ से y की वैल्यूज मिलेगी 2 टाइम ऑफ x1 प्लस अल्फा 2। तो अल्फा 2 आपके पास आ गया y माइनस 2x1। अब अल्फा और अल्फा 2 की दोनों जो वैल्यूज़ मिली हैं इसे इक्वेशन नंबर सी के अंदर पुट करो। अगर तो आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यूज जहाँ से आपको अल्फा 3 की वैल्यूज मिलेगी तो अल्फा 3 जो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर सी के अंदर पुट की तो आपके पास जेड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x1 प्लस 2 टाइम ऑफ y माइनस 2x प्लस अल्फा 3। तो वहाँ से आपके पास अल्फा 3 की वैल्यूज आएगी x माइनस 2y प्लस जेड। तो अब ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट जो आपके पास आई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो स्टार्टिंग में लिया था आपने अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, उसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो v वेक्टर है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड आपको एक्स वाई जेड ही मिल रहे हैं। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख पाए v1 v2 v3 की हेल्प से। तो हैंस जो आपके पास v1 वेक्टर है v1 v2 एंड v3 वो एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं v3 में से भी ओवर आर से तो सारे को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे v1 v2 v3 दैट मीन्स v1 v2 v3 ये तीन वेक्टर जनरेट करते हैं v3 ओवर आर को। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम करते हैं एग्जांपल नंबर 5 जो गिवन है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इन
एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, और जो साइन दोनों की लेफ्ट एंड राइट साइड में, दैट मीन्स ऐसी कौन सी पोलोमियल है जो फर्स्ट और सेकंड में जो जनरेट हो जाएगी अबव जो गिवन है। दैट मीन्स हम इसे रीड कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स आर इन जनरेटेड वन एंड सेकंड में से कौन सी पोलोमियल है। ठीक है, तो हम देखते हैं लेट इफ पॉसिबल, जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है वो जनरेट हो रही है। जो आपको पोलोमियल्स गिवन है, चार वेक्टर गिवन है, एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, चार वेक्टर से जनरेट होने वाला फर्स्ट एग्जांपल करते हैं कि इससे जनरेट हो रहा है। मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल फर्स्ट जनरेट हो रहा है जो चार पोलोमियल गिवन है इनसे, चार वेक्टर से। तो पक्का अगर जनरेट हो रहा है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे इन चार वेक्टर का, दैट मीन 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ एक्स क्यूब प्लस बीटा टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस गामा टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डेल्टा टाइम ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, वेयर अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1 प्लस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सम स्केलर्स हैं। ठीक है, जो फील्ड में से उठाए गए हैं। तो जो स्केलर्स होते हैं वो हमेशा फील्ड से हम उठाते हैं, फील्ड की हेल्प से स्केलर्स हम पिकअप करते हैं। तो अब आपके पास आपने क्या किया, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस डेल्टा एक्स प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा। ये हमने अबव इक्वेशन में से जो एक्स क्यूब की कोफिशिएंट अलग इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर की अलग इकट्ठा कर लिए, एक्स के अलग, और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट अलग इकट्ठा कर दिए। क्योंकि दो पोलिनोमियल को अगर कंपेयर करना है तो उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कि एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट अलग करें, एक्स की पावर एन माइनस 1 की अलग करें। तो एक्स यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अल्फा 1 की वैल्यूज वहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है नहीं, वो 0 है। तो दैट मीन्स आप लेफ्ट हैंड में लिख सकते हो 0 इंटू एक्स क्यूब, तो वो आपके पास 0 मिलेगा। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड में बीटा प्लस गामा है कोफिशिएंट, बट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो दैट मीन्स बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 आया। एंड जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड में वो 2 टाइम ऑफ बीटा माइनस डेल्टा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 है, तो 2 बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1। और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड में 2 गामा प्लस डेल्टा, बट लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, तो दैट मीन्स 2 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5। तो अब आपके पास यहाँ सिंपल दैट कि अल्फा की वैल्यू 0, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 एंड 2 बीटा माइनस डेल्टा की वैल्यूज जो आपके पास प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 6 आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो लास्ट इक्वेशन वहाँ से मिलेगा 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। तो अब हमने अल्फ़ा 0, बीटा को 1 और गामा को 2 एंड डेल्टा को 1 अगर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आप यहाँ से, या फिर इन दोनों इक्वेशन से बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 आ रही है। तो अगर मैं बीटा को 1 लेता हूँ, गामा को 2 लेता हूँ, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू इक्वल टू 3 आ रही है, दैट कंडीशन सेटिस्फाई करिए। और डेल्टा को अगर 1 लेते हैं तो आपके पास जो इक्वेशंस है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल अबव। तो दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हम लिख पाए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो चार पॉलिनोमियल के जनरेट होने से। तो अब आपके पास यहाँ से जो सेलेक्ट लिखा है इसके ऊपर जो वैल्यूज आई अल्फा 0, बीटा प्लस गामा 3, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, जब सेलेक्ट किया जी आपने पॉसिबिलिटी की है कि अगर मैं ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज देता हूँ तो आपके पास जो फर्स्ट के अंदर पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, उसको लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो चार पॉलिनोमियल की हेल्प से। तो दैट मीन्स जब आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू जब पुट करोगे, यहाँ पे आपने अल्फ़ा बीटा गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगे। फिर सेकंड कंडीशंस हैं, सेकंड के अंदर भी हम मान लेते हैं कि जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव चार पॉलिनोमियल जो सेट के अंदर वहाँ से जनरेट हो रही है। तो अगर जनरेट हो रही है तो पक्का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे, अल्फ़ा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डेल्टा माइनस एक्स प्लस 1, वेयर जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है वो कुछ स्केलर हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब सेम वही पैटर्न कि जो एक्स क्यूब वाली कोफिशिएंट है वो अलग इकट्ठा करें, एक्स स्क्वायर वाले अलग, एक्स वाले अलग और कांस्टेंट अलग। तो जैसे अबव आया अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बीटा माइनस डेल्टा इंटू एक्स 2 गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा आपके पास।
ठीक है। अब सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे कि सेम जो पावर वाली एक्स की पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 आएगा, 2 टाइम ऑफ बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3 आएगा, 2 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 7 आएगा। तो यहाँ से आपके पास इंप्लाइज कि अल्फा 1 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, 2 टाइम ऑफ बीटा माइनस डेल्टा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स लास्ट वाली दो टर्म को ऐड किया तो आपके पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 आया। बट अब देखो सेकंड टर्म में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 था, बट थर्ड टर्म के अंदर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि दो टर्म को अगर ऐड करते हैं बीटा और गामा को, तो अगर ऐड करते हैं तो वो अलग अलग आंसर दें, एक बार अलग आंसर दूसरी बार अलग, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, ये कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे हमारी कुछ सपोजिशन ही रॉन्ग होगी। दैट मीन्स जो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 डज नॉट जनरेट फ्रॉम द एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 इन पोलोमियल 4 पोलोमियल से जनरेट नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास फिफ्थ भी एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, फोर्थ भी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, इजी है, एग्जाम्पल सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसे अच्छे तरीके से करना। थैंक यू।